वेलकम टू कैरियर एंड टेक इनसाइट्स 2.0। जैसा कि आप सबको पता है कि नम्स ने अपने ऑफिशियल एडमिशन्स अनाउंस कर दी हैं और उसकी टेंटेटिव डेट्स भी बता दी हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 9 अक्टूबर से और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 16 अक्टूबर से। ये तो सबको तकरीबन आइडिया है। असल में जो मेरी पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने टेंटेटिव मेरिट बताया था कि पेइंग कैडेट्स का और ओपन मेरिट्स का क्या होगा, उसमें काफ़ी कमेंट्स आए जिसमें काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर आप ये बताएं कि हम क्या प्रोसीजर करें कि हमारे नॉट रिकमेंड या फिर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस कम से कम हो। तो इस हवाले से मैं एक डिटेल्ड वीडियो ये लेके आया हूँ जिसमें आप सबको एक डिटेल्ड प्रोसीजर पता चलेगा। अच्छा, इस तरीके से करें। इसमें मैं बात करूंगा पेइंग कैडेट्स के बारे में कि पेइंग कैडेट्स ने किस में अप्लाई करना है। इसके अलावा जो ओपन मेरिट में हैं उन्होंने कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि जो नेवी या एयरफोर्स के सन्स हैं उन्होंने कहाँ पे अप्लाई करना है। तो मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे लेके जाता हूँ, उधर फिर आपके डिटेल से बात होती है इस हवाले से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि नम्स के 2024, 2010, 25 के एडमिशन्स अनाउंस हो चुके हैं। तो इस हवाले से फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि जो टेंटेटिव डेट्स अनाउंस की हैं नम्स ने, वो कब मेरिट लिस्ट ऑफिशियल लगेंगी, कब एडमिशन्स क्लोज होंगे, कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या मेरिट फार्मूला है। मेरिट फार्मूला तो तकरीबन आप सबको पता ही होगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे और कहाँ से हमने तैयार करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ट डेट की, तो 1 सितंबर को आपका टेस्ट हुआ था और आपका 13 सितंबर को रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया था। उसके बाद काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर आप बताएं कब हमारे एडमिशन्स ओपन होंगे। ये ना हो गया हमें पता ही ना होगा हमारे एडमिशन्स ओपन हो गया और हम वैसे ही रह जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको दिखा दिया। अभी इस पर भी दिखाया कि एएमसी ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है 9 अक्टूबर से और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 16 अक्टूबर से। ये टेंटेटिव है, उन्होंने खुद बताया शायद इससे एक आधा दिन ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ज़्यादा हो सकता है। इससे आगे अगर बात करें फ़ीस डिटेल्स की, तो यहाँ पे मैंने फ़ीस को डिटेल लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद यहाँ यूट्यूब पे ये देखने से कि किस कॉलेज की कितनी फ़ीस होगी, उससे बजाय ना उसकी बजाय आप ऐसा करें, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं या जिस कॉलेज में आपको लगता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, उस कॉलेज का आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, फ़ीस स्ट्रक्चर देखें, क्या क्या उसका फ़ीस स्ट्रक्चर है। आप खुद ही रिसर्च करें। जब आपको खुद रिसर्च करेंगे तो आपकी रिसर्च स्किल्स बढ़ेंगी। आपको गूगल करना आएगा जो आपकी आने वाली प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काफ़ी मदद देगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ले के चला जाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। तो अगर इधर देखें, ये है एएमसी का ऑफिशियल जहाँ पे उन्होंने अपनी फ़ीस बताई है। ये 2024 टू 2029 है, जिसमें 10 लाख है एनुअल ट्यूशन फ़ीस फॉर जिनका ओपन मेरिट पे एडमिशन हो जाता है। अब काफ़ी बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि सर हम तो पीसी वाले हैं, हमारा क्या बनेगा। अब मैंने पिछली वीडियो में बताया था जैसे कि जो पेइंग कैडेट्स हैं जीसी, उसकी मैक्सिमम जो फीस होती है वो 1 से 1.5 लाख का राउंड अबाउट होगी, इससे ज़्यादा फीस नहीं होती। ओपन मेरिट वालों ने साल की 10 लाख देनी है, लेकिन जीसी ने नहीं देनी। जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं उन्होंने 2 लाख देने, 2 से 2 लाख 20-30 तक। काफ़ी मुझे कमेंट सेक्शन में आया था कि आप गलत बता रहे हैं, 7 लाख है या 4.5 लाख है। तो ऐसा नहीं है, मैंने वैलिड सोर्सेज से पता किया है। 1,20,000 1,30,000 है जीसी उसकी और 2,10,000 2,20,000 है ऑफिसर्स के बच्चों की। ये फीस है पेइंग कैडेट्स की। जो ओपन मेरिट पे है वो आपके सामने है कि 10,000 है, 1 लाख है, सॉरी 10 लाख है आपकी फर्स्ट ईयर में, 10 लाख सेकंड ईयर में, 10 लाख थर्ड ईयर में। ये सिर्फ फीस है। इसके अलावा आपके और भी बहुत ज़्यादा खर्चे वगैरह होंगे, हॉस्टल मैस, आपकी बुक्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा खर्चे होंगे। तो 50 लाख आपकी फ़ीस होगी, तो 50 लाख ही आप ऊपर लगाएंगे, आपका 5 साल में लगेगा। 1 करोड़ में आपका एएमसी में एज अ ओपन मेरिट पे आपका एडमिशन होगा अगर आपने पीसी में अप्लाई नहीं किया। तो वापस आ जाते हैं, फीस डिटेल के बारे में बात हो गई है। अगर आपको इसी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस हवाले से। अब मेरिट फार्मूला तो सबको ही पता है, सेम एमटी कैट वाला ही है, यूएचएस या फिर किसी भी पीएमडीसी का। एंटर टेस्ट 50% है, एचसी जो एफएससी है हमारे पास 40% और मैट्रिक 10% है। कैलकुलेट आप सबको पता कैसे करना है, इसलिए मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आगे चलता हूँ।
सीट की बात करें तो सिंपल एक ओपन मेरिट है जिसका सबसे हाईएस्ट मेरिट होगा। उसके बाद पेइंग कैंडिडेट्स आ जाते हैं, रिटायर्ड, सर्विंग, उसके बाद आ जाती है सेल्फ फाइनेंस पे। अब मैं ये बताऊं कि ओपन मेरिट पे क्या मेरिट होगा, पेइंग रिटायर्ड का क्या होगा, सर्विंग का क्या होगा, इस हवाले से मैंने एक वीडियो डिटेल बनाई है, वैलिड सोर्सेज से बनाई है, बच्चों से डाटा कलेक्ट करके बनाई थी। तो आप वो वीडियो देखें, मैं एंड पे लगा दूंगा। अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन हो तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। इसमें आपने अप्लाई करना है, जिन्होंने पेइंग कैडेट्स में किया था उन्होंने ओपन सीट पे भी अप्लाई करना है, और जो ओपन मेरिट वाले हैं उन्होंने तो सिर्फ ओपन पे करना है। सेल्फ फाइनेंस वाले जो है वो एक अलग कैटेगरी है, उनको खुद पता है कि अब वो सेल्फ फाइनेंस पे उन्होंने अप्लाई किया था या नहीं। अब इसके बाद आगे बात करें तो पीसी की। अब एडमिशन प्रोसीजर पे आ जाता है, जो सबसे अहम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक है। इसमें देखा जाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आ जाते हैं सीएमएच, और एएमसी में आ जाता है आर्मी मेडिकल कॉलेज। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन भी किया कि सर आप ये बताएंगे हमने एएमसी में भी अप्लाई करना है और उसके साथ किसी सीएमएच में भी अप्लाई करना है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ये लिखा भी है, देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। मैंने वैलिड सोर्सेज से पता किया है, सबसे पता करके फिर ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ एएमसी में अप्लाई कीजिएगा। आपने जब एएमसी में ओपन मेरिट पे अप्लाई कर दिया, आपका अगर ओपन मेरिट पे एडमिशन होता हुआ तो आपका हो जाएगा। अगर आपका ओपन मेरिट पे एडमिशन ना होता हुआ तो फिर आपको पीसी सीट मिलेगी, जो अगर आप उस मेरिट में आते हुए जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट वाले एएमसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अगर सिर्फ एएमसी का उनको आइडिया है कि हमारे एएमसी में हो जाएगा तो वो एएमसी में करें, प्राइवेट ना फीस भरे। अगर उनको लगता है कि नहीं हमारा पता नहीं कहाँ होगा, 50-50 है, तो आप प्राइवेट में भी अप्लाई कर लें, एएमसी में भी अप्लाई कर लें। अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है, रिस्क लें, अगर जो होगा देखा जाएगा। आगे इससे आगे बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन की, तो इसमें आपकी सीएनएसआई नंबर आ जाता है। सीएनएसआई आपका और आपके वालिद का। कुछ कहते हैं कि हमारी 18 ईयर्स एज ही नहीं है, तो आप बेफाम से आपका गुजारा हो जाएगा। इससे इसके अलावा डोमिसाइल है, डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने बनवा लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं बनवाया वो बनवा ले, क्योंकि डोमिसाइल मस्ट है। अगर आप डोमिसाइल नहीं बनवाते तो बाद में आपको कुछ मसला हो सकता है। तो मेरी तो माने तो आप सिंपल डोमिसाइल बनवाएं, मैक्सिमम 5 से 10 दिन में बनेगा। उसके बाद ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपकी मैट्रिक और एफएससी की। इसके आगे बात करूँ मैं इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स, जिन्होंने मैट्रिक एफएससी नहीं की ओ लेवल के हैं वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट्स के बारे में चले। अब इसमें मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने ये डॉक्यूमेंट सारे करवाने हैं आईबीसीसी से अटेस्ट। अब आईबीसीसी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं, ये सबसे ज़्यादा मसला होता है। देखा जाए तो आपको मैट्रिक का भी रिजल्ट कार्ड मिल चुका है, एफएससी का रिजल्ट कार्ड मिल चुका है, लेकिन एफएससी की सनद नहीं मिली। मैट्रिक की सनद तकरीबन सबको मिल चुकी है। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर हम मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और एफएससी का रिजल्ट कार्ड आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएं या फिर मैट्रिक की सनद और एफएससी का रिजल्ट कार्ड आईबीसीसी से अटेस्ट करवाएं। तो ये मैंने वैलिड सोर्सेज से पता किया, तो मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें यही है कि आपने मैट्रिक और एफएससी का सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट कार्ड आपने अटेस्ट करवाना है। इसके अलावा आप और कोई चीज़ ना भी कीजिएगा तो आपका काम बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। अब आईबीसीसी से कैसे अटेस्ट करवाना है उसके भी 2 स्टेप हैं। सबसे पहले आपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में जाना है। जो बीआईएससी फैसलाबाद का उन्होंने फैसलाबाद बोर्ड में जाना है, जो लाहौर बोर्ड का लाहौर में, केपी के जो बोर्ड्स हैं पेशावर बोर्ड उसमें उसने उधर जाना है। तो वहाँ अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में जाके वहाँ उन्होंने अपने मैट्रिक और एफएससी के रिजल्ट कार्ड्स करवाएं। उनको ये दें कि हमने आईबीसीसी से टेस्ट करवाने हैं, तो आप ये हमारी वेरिफिकेशन कर दें। वो तकरीबन 9,000 आपकी फ़ीस है, आपने 9,000 फीस पे करनी है। उन्होंने आपको तकरीबन 3 से 4 घंटे बैठाना है और बाद में उन्होंने आपको टेस्ट करके, कुछ बोर्ड्स हैं जो आपको उसी वक्त दे देते हैं, कुछ वो बोर्ड्स हैं जो खुद आईबीसीसी को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आपने उसके बाद फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, लेके आपने आईबीसीसी से अपॉइंटमेंट लेनी है। ऑनलाइन सिंपल अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, वहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने सिंपल जिस दिन आपकी डेट हो गई आपने आईबीसीसी जाना है। एक दिन आपका पूरा उधर ज़ाया हो जाएगा, बहुत आपको वहाँ जलील होना पड़ेगा, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन आपके फिर डॉक्यूमेंट्स वहाँ से टेस्ट होंगे, आपने लाने हैं और वो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करवाने हैं। इसके बाद आगे अगर बात करूँ कंक्लूजन की, तो मैंने जितना मुझे आइडिया था कि आपने किस चीज़ में एडमिशन में आपने अप्लाई करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करने हैं। जिनके पास डोमिसाइल है वो तैयार करें, जिन्होंने आईबीसीसी करना है वो तैयार करें। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका फिर भी कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।